दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान के वालिद के बाप के बारे में। आपने ज़्यादातर अब तक जो सुना है और देखा है और जाना है वो शाहरुख खान के बारे में जाना है कि वो बॉलीवुड एक्टर हैं। लेकिन क्या आपने कभी उनके वालिद साहब के बारे में ऐसा सुना है कि जो डॉन फिल्म में शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन क्या आप जानते हैं शाहरुख खान के पिता जिन्होंने राजनीति में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो वो शेर के डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, बल्कि वो शूट राजनीति में उनके बाप के ऊपर हो रहा है। वो ये कि उन्होंने 1957 में लोकसभा का दूसरा हमारे देश का चुनाव लड़ा था। यानी कि पहला देश आज़ाद होने के बाद 1947 के बाद 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था लोकसभा का, और 1957 में दूसरा चुनाव हुआ था लोकसभा का। तो उस टाइम उनके वालिद साहब लोकसभा का चुनाव लड़े थे गुड़गांव लोकसभा से। तो उन्होंने वहाँ पर इतने वोट लाए कि आज तक करीब 70 से 80 साल हो गए, आज तक किसी से ये रिकॉर्ड नहीं टूटा। राजनीति में भारत की राजनीति में लोकसभा के चुनाव में ये रिकॉर्ड तोड़ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है जो उनके बाप ने बनाया। हम बताएंगे पूरी बात इस वीडियो में कि ऐसा रिकॉर्ड क्या है जो आज तक लोकसभा में किसी से नहीं टूटा और आने वाले टाइम में भी शायद ही किसी से टूटे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम शाहरुख खान के बाप के बारे में। थोड़ा सा आप जान लें कि शाहरुख खान के वालिद साहब जब हमारा भारत और पाकिस्तान बंटवारा नहीं हुआ था तो पाकिस्तान के रहने वाले थे, लेकिन बंटवारे से पहले ही वो 1940 के दशक में भारत में आ गए थे, यानी दिल्ली में आ गए थे और दिल्ली में रहने लगे। और महात्मा गांधी जी के साथ भी उन्होंने कई आंदोलन किए और वो स्वतंत्रता सेनानी रहे उनके वालिद साहब। इनका नाम है, शाहरुख खान के वालिद का नाम मीर ताज मोहम्मद। मीर ताज मोहम्मद जो कि स्वतंत्रता सेनानी रहे और उन्होंने 1952 का चुनाव तो नहीं लड़ा पहला देश का, लेकिन 1957 का चुनाव उन्होंने गुड़गांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। उसमें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद चुनाव जीते, जो पहले नंबर पर रहे, और दूसरे पे भारतीय जनसंघ पार्टी के उम्मीदवार रहे जिनका नाम मूलचंद था। और ताज मोहम्मद मीर जो हैं, ये मीर ताज मोहम्मद ये शाहरुख खान के बाप हैं। और आपको बता दूं कि आमिर खान के नाना लगते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यानी कि मौलाना अब्दुल कलाम की भतीजी जो है वो आमिर खान की माँ है। इसलिए अब्दुल कलाम आज़ाद जो 1957 में गुड़गांव के सांसद बने वो आमिर खान के नाना लगते हैं। और इस सीट पे ताज मोहम्मद यानी मीर ताज मोहम्मद चुनाव लड़े जो शाहरुख खान के वालिद हैं। तो सबसे मेन बात यह है कि उन्हें जो वोट मिले वो बता देता हूँ मैं आपको कि गुड़गांव लोकसभा से सीट तो लड़े 1957 का, कांग्रेस के खिलाफ लड़े, लेकिन वोट कितने लाए जो आज तक किसी से रिकॉर्ड नहीं टूटा और ना ही टूटे। सबसे बड़ी बात ये है, वो ये बता दूँ मैं आपको कि कांग्रेस से मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जब चुनाव लड़े 1957 में गुड़गांव की लोकसभा सीट से उन्हें वोट मिले 1,91,221। कितने? 1,91,221। और जो दूसरे नंबर पर रहे मूलचंद भारतीय जनसंघ पार्टी से लड़े, जिस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी बनी, उससे पहले वो भारतीय जनसंघ पार्टी थी जो आरएसएस से निकली, आरएसएस का समर्थन था, वो दूसरे नंबर पर रहे मूलचंद। उन्हें वोट मिले 95,553। लेकिन आप जानते हैं जो आज बॉलीवुड के किंग हैं, जो शहंशाह हैं, जो भारत के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े अमीर एक्टर हैं, जो वो इस टाइम मिट्टी भी छू लेते हैं तो सोना बन जाती है, और बॉलीवुड में उन्होंने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो तोड़ पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। जैसे DDLJ मुंबई के एक मराठा सिनेमा में 30 साल से चल रही है और लगातार चल रही है। ऐसा लगता है कि रिकॉर्ड तोड़ पाना बॉलीवुड में मुश्किल नहीं नामुमकिन है। मीर ताज मोहम्मद जो शाहरुख खान के वालिद हैं, उनका भी भारत की राजनीति में लोकसभा के चुनाव में जो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, जो वोट मिले उन्हें, उसका रिकॉर्ड तोड़ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब बताते हैं हम, मीर ताज मोहम्मद को वोट मिले 0। जी हाँ, 0 वोट मिला, कोई वोट नहीं मिला। ये निर्दलीय चुनाव लड़े थे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि शाहरुख खान ने तो सिर्फ एक डायलॉग ही कहा था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन उनके वालिद साहब का ये राजनीति में रिकॉर्ड है कि उनका लोकसभा के चुनाव में भारत में आज तक किसी से रिकॉर्ड नहीं टूटा और शायद ही टूटे। क्योंकि कोई भी आदमी बेकार से बेकार भी लड़ता है तो कम से कम 10, 20, 1, 2 तो वोट ले ही आता है। क्योंकि 20 लाख, 10 लाख, 25 लाख इतने वोटर होते हैं, उनमें कोई ना कोई धोखे से तो वोट दे देता है, उन्हें एक भी वोट नहीं मिला। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि उनका रिकॉर्ड तोड़ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
दोस्तों हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल मोहम्मद इब्राहिम सलमानी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके।